एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने सुशांत की बहन से बातचीत की है। आपको बता दें कि बहन का ये कहना है कि सुशांत को किसी किस्म की आर्थिक तंगी नहीं थी। वो डिप्रेशन में जरूर थे, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि वो सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बहन ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिन से सुशांत ने दवा लेनी बंद कर दी थी। वो काफी परेशान रह रहे थे। हालांकि जो व्यवहार था सुशांत का वो नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। बातचीत में पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रहे थे। बहन की जुबानी हम आपको ये तमाम बातें बता रहे हैं जो कि बहन ने पुलिस को बताई हैं। सौरभ अख्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप इस पूरी खबर पर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। कब तक हो सकता है अंतिम संस्कार? कोई वक्त तय किया गया? जी देखिए उनके जो उनके परिजन है, उनके पिता है, वो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकल चुके हैं और वो सीधे अभी जाएंगे कूपर अस्पताल। और जो अंतिम संस्कार है वो विलेपार्ले के पवन हंस में वहां पर होगा। आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पर जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। पिछले 1 घंटे से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, बांद्रा स्थित इस घर पर जो है जांच कर रही है। काफ़ी अहम जानकारियाँ वो इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही हमें बताया जा रहा है कि उनकी बहन है वो भी अभी कुछ ही देर में कूपर हॉस्पिटल पहुंचेगी। तो कूपर हॉस्पिटल में वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है और थोड़ी एक जो है अंतिम विदाई वहां पे दी जाएगी और उसके बाद वहां से उनके शव को जो है वो पवन हंस के जो विलेपार्ले स्थित जो शमशान घाट है वहां पे लेके जाया जाएगा। आपको बता दें ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट का वहां से रास्ता है और वहीं पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से हमें जो पुलिस ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4 बजे के करीब जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी अगर लौटेंगे आपके पास सौरभ, आपसे और जानकारी लेंगे। इस बीच सुशांत के रिश्तेदार की बात सुन लेते हैं। हमें सूचना मिली न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उनका इस तरह से आत्महत्या हो गया है, आत्महत्या कर लिया गया है और हम लोग ये सुन के काफ़ी मर्माहत हैं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्याय की जांच की मांग करते हैं। सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है। सौरभ अख्तानिया हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, बहन का बयान तो ले लिया गया है, लेकिन जिन 2 लोगों से अपनी मौत से पहले सुशांत ने फोन पर बात की थी, उनका बयान कब तक दर्ज होगा? जी देखिए उनका भी बयान ले लिया गया है। महेश शेट्टी नामक उनके दोस्त है। दरअसल उन्होंने उनके साथ जो सीरियल्स है उसमें उन्होंने उनके साथ काम किया था। काफ़ी क्लोज दोस्त है। जो भी उनकी जो पर्सनल बातें भी होती है वो सिर्फ उनसे ही शेयर करते थे। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अहम था। तो कल मुंबई पुलिस ही नहीं, साथ ही जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने भी उनका स्टेटमेंट लिया। अब कुछ चीज़ें सामने आ रही है। ये है कि सबसे पहले तो वो फाइनेंशियल एंगल को रूल आउट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस वैसी कुछ थी नहीं। तो उनकी जो जांच का विषय है वो डिप्रेशन पे आके ही रुका हुआ है। ये डिप्रेशन जो है पिछले 6 महीने से उनका इलाज तो चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। तो उनकी जो बहन है वो इस बांद्रा स्थित घर पर लगभग 2 बार उनको मिलने भी आई थी और उनका कहना था कि हाँ उनकी तबीयत खराब थी, उनको पता था कि उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो हालात बिगड़े, जो आखिरी बात हुई और उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो कभी सोच नहीं सकती थी।
दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो उनका फोन सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा की है पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उनके फोन का जो पासवर्ड है वो उनके मैनेजर को पता था, जिसके चलते वो फोन से अब पता चलेगा कि उन्होंने कॉल्स किसको किए थे, उनको कॉल्स किसके आए थे, क्या कुछ मैसेजेस थे जो उनके किसी और के साथ बातचीत क्या चल रही थी। तो लास्ट पिछले कुछ दिनों में उनकी मानसिक हालत कैसी थी, वो क्या कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो वो फोन से काफी ज्यादा अहम जानकारी सामने आ सकती है। दूसरी अगर जो बात करें तो उनकी जो करीबी मित्र है वो अब अस्पताल पहुंच चुकी है, वहां पर मौजूद है और अब उनके परिवार वाले भी मौजूद है, तो वहां से भी और अहम जानकारी निकल कर सामने आएगी। लेकिन बहरहाल हम बता दें कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम आई थी वो 1 से 1.5 घंटे बाद अब आखिरकार यहां से चली गई है। बस कुछ ही देर पहले यहां से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, लगभग 3 लोगों की ये टीम थी, वो सारे जो एविडेंस कलेक्ट करने आई थी। उसके पहले मुंबई पुलिस की भी एक बड़ी टीम आई थी, खुद डीसीपी लेवल के ऑफिसर यहां पर आए थे, वो भी अब यहां से चले जा चुके हैं।